अभिनंदन है। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जो कि 26 अगस्त 2024 को पड़ रहा है, जो श्री कृष्ण का जो है जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अष्टमी तिथि 26 तारीख के प्रातः सूर्योदय से लेकर उदित हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र भी उसी दिन शाम के समय में 3:55 से प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए 26 अगस्त 2024 के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा, जो कि रात्रि के 12 बजे से लेकर अगले दिन 27/8/2024 के दोपहर के 12 बजे तक मनाया जाएगा, जो इस वर्ष श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 5251वीं वर्ष मनाया जा रहा है और रोहिणी नक्षत्र 26 तारीख को दिन में 3:55 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन भी थोड़ा सा रोहिणी नक्षत्र रहेगा। और बात करें जन्माष्टमी की, तो इसमें आप लोगों को बहुत कुछ यानी कि व्रत करना है, गीता पाठ करना है और साथ ही साथ अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो व्यक्ति अपने घर में सुख शांति समृद्धि लाना चाहते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जो कि श्री विष्णु के 8वें अवतार माना गया है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जो है अति उत्तम रहेगा। और जो अच्छे संस्कार वाले पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे घर में जो है नन्हे मुन्ने बालक हो, बच्चे हो, तो उनके लिए भी ये व्रत करना बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण के जो बात करें तो श्री कृष्ण जो है विष्णु के 8वें अवतार है और उनका बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कृष्ण हो गया और लड्डू गोपाल हो गए। तो इसी भावना से आपको जिस तरीके का जो है चाहते हैं, सुख समृद्धि लाना चाहते हैं और घर में जो है बाल बच्चे हो उसके लिए करना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि जैसे जो है हमारा प्रेम विवाह हो, अच्छा हो, सुखी संसार मिले, जीवन साथी अच्छा मिले, तो उसके लिए भी आप लोग जो है व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो उसको जो है गीता पाठ भी आप लोग जो है कर सकते हैं। और जिसको गीता पाठ करना नहीं आता है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना नहीं आता है, वो लोग अपना जो है व्रत में श्री कृष्ण का जो है मूर्ति स्थापित करें और उसमें जो है नाना प्रकार के भोग वगैरह जो है लगाएं, जैसे माखन मिश्री का भोग हो गया, लड्डू का भोग हो गया, छाछ हो गया। तो लेकिन इसमें एक चीज जो है कॉमन होना चाहिए, जैसे कि तुलसी का पत्ता, जो कि विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो तुलसी का भोग लगाना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ जो है अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह का जो है पाठ करना आप लोगों को नहीं आता है, या जो है उच्चारण गलत होता है जैसे आप लोगों को लगता है, तो आप लोग सिर्फ इतना ही करिए, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार का ये मंत्र का जो है पाठ आप 108 बार करें और अगर हो सके तो तुलसी का माला लेकर एक एक मंत्र से एक एक जो है तुलसी के दाने को जो है सरकाते जाएं और 108 करने के बाद फिर उसको जो है प्रणाम करके अपना जो है अगले दिन 27 तारीख के दिन व्रत का जो है पारायण करें, ब्राह्मणों को जो है दान दें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और साथ ही साथ जो है उनका आरती, उत्तरा पूजन इत्यादि जो है करके फिर जो है व्रत को तोड़ के फिर जो है अपना भोग लगाएं।
या तो आप लोग अपना फल इत्यादि खा के उस दिन जो है गुजारा कर लें, फिर जो है अगले दिन से अपना जो है कंटिन्यू यानी कि जैसे यथावत अपना जो है जीवन बिता सकते हैं। देखिए, अब जो है कृष्ण का जो है जन्माष्टमी की बात करें तो कृष्ण के बहुत सारे जो है संस्कार थे, जिसमें मुख्यतः संस्कारों में कृष्ण के निष्काम होना, कर्मयोगी होना, आदर्श दार्शनिक होना, स्थित प्रज्ञ होना और साथ ही साथ जो है दैवीय संपदाओं से सुसज्जित होना, ये उनके जो है संस्कार थे। और कई चीज़ें हम लोगों को जो है सिखाया गया है, जैसे कि अच्छे कर्मों को लेना और बुरे कर्मों को छोड़ देना, हाँ? और साथ ही साथ जो है किस तरीके से जो है संसार को जो है चलायमान गति जैसे जो है संसार चलता है, उसी तरीके से हम लोगों को भी उस संसार से मिल के जो है रहना, किस तरीके से अपना जो है भाईचारा करना, यानी कि अपने से बड़ों का जो है आदर सत्कार करना, है ना, और अपने जो भी जो है अपने मित्र इत्यादि जो है रिश्तेदार वगैरह है, उनसे जो है किस तरीके से अपना गुण वो करना है, कैसे मेल मिलाप करना है, वो सारी चीज़ें जो है संस्कार श्री कृष्ण ने जो है सिखा के हम लोगों को गए हैं। जैसे कि हमने जो है आपको कहा है कि इस वर्ष जो है मनाया जा रहा है कृष्ण जी का जो जन्माष्टमी, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5251वीं जन्म तिथि उनकी मनाई जा रही है। और साथ ही साथ आप लोगों को और सभी को इस बार जैसे रासलीला हो गया और दांडिया नृत्य हो गया है और कृष्ण बलराम का जो मेल मिलाप था और इस तरीके का कई चीज़ें जो जैसे हांडी फोड़ हो गया, तो इस तरीके का बहुत सारे जो है प्रोग्राम यहाँ पर जो देखने को मिलता है। आपके यहाँ भी कई चीज़ें जो है ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ भी जो है कई चीज़ें इस तरीके से जो है करते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है मनाने वाला पर्व है। हमारे हिंदू देवी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान श्री कृष्ण को ही माना गया है। साथ ही आज के लिए मैं आपको बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेके उन्होंने जितने भी सत्कर्म किए हैं उनको जो है ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल के जो है गतिविधियों को देखते हुए व्यक्ति जो है ज़्यादातर पाश्चात्य उसमें चला गया है, जैसे कि जो है पश्चिमी सभ्यता जिसको कहा जाता है, उधर धीरे धीरे करके जो है जा रहा है। लेकिन अब हमारा जो है भारत देश में जो है कई देवी देवताओं का पदार्पण हुआ है, आए हैं यहाँ पर, बहुत कुछ अच्छे अच्छे जो है शिक्षा देके गए हैं। तो यही सारी जो है शिक्षाएं हम लोगों को ग्रहण करनी है। और कई चीज़ ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोग जो है सोचते हैं कि हमारी ये राशि है कि जो है राशि के अनुसार हम जो है किस तरीके से मनाएं, तो इसमें कोई ऐसा जो है आवश्यक नहीं है कि जो है राशियों के अनुसार हम लोग जो है कृष्ण जी का जो है जन्माष्टमी मनाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी का जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जो जिस दिन जो है जन्म हुआ था उस दिन जो है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हम लोग जो है राशियों के अनुसार मनाएं। साथ ही साथ हम लोगों को कर्मयोगी बनना है। जिस तरीके से अर्जुन को कृष्ण ने जो है योगी जो है बनाया था, उसी तरीके से हम लोगों को भी जो है कर्मयोगी बनना है। और साथ ही साथ जैसे भगवान कृष्ण जी जो है अवतरित हुए थे, तो उसी तरीके से जो है अर्जुन को भी कहा जाता है कि अर्जुन भी जो है अवतरित हुए थे। पूर्व जन्म में वो लोग नर और नारायण का स्वरूप थे, इसीलिए उनको ये गीता का जो है पाठ यानी कि संपूर्ण जो है गीता का पाठ सुनाना जो है बहुत ही आवश्यक था कि क्या है और क्या नहीं है, मतलब कि इस संसार में हम लोग क्या है और वो क्या है। जैसे हमारा ये जो है मूल शरीर है, तो शरीर जो है नश्वर है और आत्मा नश्वर नहीं है। इसीलिए आत्मा ना तो कभी जो है पैदा होता है, ना कभी मरता है, ना तो कभी जो है वायु से सुखाया जाता है, ना तो जो है तलवार से उसको काटा जा सकता है, ना तो कभी जो है अग्नि से जलाया जा सकता है और ना ही कभी जो है पानी से भिगोया जा सकता है। इसी तरीके से
कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को कहा है। और ये शरीर तो जो है हम लोगों का एक जो है कपड़े के बराबर है। जैसे कि नया आत्मा आएगा नया शरीर लेके, फिर वो जो है नश्वर हो जाएगा, फिर जो है दूसरा वो आत्मा दूसरे शरीर में घुसेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग जो है अपने कपड़े बदलते हैं। अब उनकी संस्कार तो जो है बहुत सारे थे, लेकिन आजकल के संसार में, आजकल के जीवन शैली में हम लोग जो इतना कुछ तो जो है नहीं कर सकते, बशर्ते कुछ कुछ चीजें हम लोग जो है कर सकते हैं। जैसे बड़ों का मान सम्मान इत्यादि करना ना, और छोटे से किस तरीके से जो मेल मिलाप करना है, अपने बराबर वालों से किस तरीके से अपना जो मित्रता निभाना है, वही सारी चीजें जैसे कृष्ण और सुदामा का हुआ था। कृष्ण और सुदामा ने किस तरीके से जो है अपना मित्रता धर्म जो है निभाया, तो वही चीजें हम लोग जो है आजकल के जमाने में भी कर सकते हैं। लेकिन कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि हम लोग जो है अगर किसी से जो है दोस्ती करते हैं तो उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अपना उसमें जो है कोई वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जो है उनको कुछ कहेंगे या जो है कुछ उनका अच्छा करेंगे तो जो है हमारा भी अच्छा हो जाएगा, इस तरीके का कुछ भी हम लोगों के मन में जो है नहीं सोचना है। क्योंकि कृष्ण जी ने भी ये भी कहा है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करना सिर्फ जो है तुम्हारे हाथ में है। कर्म करो, फल देना या जो है उसका पहले से जो है अनुराग करना, या मैं ऐसा करूंगा तो इस तरीके से हमको जो है फायदा मिलेगा, ये कभी नहीं सोचना है। कर्म करिए, कर्म योगी बनिए और कर्म से ही जो है अपना जीवन बिताइए, और उसी में जो है आपकी भी भलाई है, और उसमें जो है फल देने वाले सिर्फ एक वो है जो कि विधाता है, जिनको हम लोग जो है श्री कृष्ण कहते हैं। और वही हमारे जो है 18 पुराणों में भी जो है वही आते हैं, वेदों में भी वही आते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो है कहीं भी हम लोग जो है कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोगों का ध्यान जो है कृष्ण पे ही जो है जाना चाहिए, और हमेशा जो है यही कहिए श्री कृष्णम शरणम मम, यानी कि हे भगवान कृष्ण आप हमको जो है अपने शरण में ले लीजिए, हम आपके जो है शरण में हैं, हमारा जो है उद्धार करिए। क्योंकि कहा गया है कि कभी भी किसी से भी कोई भी जो है द्वेष ना रखे। अगर द्वेष रखते हैं तो आप खुद ही दोषी हैं। यही हम लोगों को श्री कृष्ण ने जो है ज्ञान दिया है, और साथ ही साथ हम लोगों का जीवन में किस तरीके से उन्नति होगा, किस तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों का हम लोग जो है अपने में लेके भगवान कृष्ण का एक जो है उपदेश मान के ये चीज करना चाहिए। तो तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।